हेलो दोस्तों एंड बच्चों, आज ये तीसरा टॉपिक है हमारा पहले चैप्टर का। इससे पहले हम गुलाम का नियम, ठीक है, परावैल्यतांक और अध्यारोपण का सिद्धांत, तीनों हमने आपको समझा दिया है। इससे पहले दो वीडियो जो थे उसमें उसको आप समझ लीजिएगा। आज हमारा ये तीसरा लेक्चर है। तीसरे लेक्चर में हम क्या जानेंगे? वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत बल रेखा और वैद्युत बल रेखा के गुण को जानेंगे। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र क्या होता है पहले जो लिखा है वो पढ़ देते हैं, फिर हम आपको समझाते हैं। लिखा है किसी वैद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण के बल का अनुभव करता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। अब देखिए क्या बोल रहा है ये कि किसी आवेश के चारों, जैसे मान लीजिए ये कोई आवेश है, आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें यदि दूसरा आवेश लाते हैं, ठीक है, और वह आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, उसे क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। जैसे आप चुंबक लाते हैं, चुंबक आप रख देते हैं और चुंबक के किनारे कोई लोहा हो या कोई और मेटल हो, उसको जब आप लाते हैं तो पहले मान लीजिए काफ़ी दूर है, काफ़ी दूर होने की वजह से वो कुछ अनुभव नहीं करेगा, जहाँ वहाँ रहेगा। जैसे धीरे धीरे पास लाएंगे तो कुछ स्थिति ऐसी आएगी जिस पे ये क्या करेगा, इसकी ओर खींचने का प्रयास करेगा। लोहा जो होगा इसकी ओर खींचने का, चुंबक की ओर खींचने का प्रयास करेगा। तो वो एक क्षेत्र था। जैसे मान लीजिए यहाँ से इधर जाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन यहाँ से हल्का सा दूर करते हैं तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो इस चुंबक का क्षेत्र कहाँ तक है? यहाँ तक है। ठीक है, उसी तरह यहाँ वैद्युत की बात हो रही है। वैद्युत में क्या कहा गया कि यदि कोई वैद्युत आवेश, ठीक है, किसी विद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव करता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, फिर वैद्युत बल रेखा। वैद्युत क्षेत्र समझेंगे तभी वैद्युत बल रेखा आपको समझ में आएगी। तो वैद्युत क्षेत्र फिर से बता रहे हैं, सुन लीजिए कि यदि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें यदि दूसरा आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, तो उसको क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र वो कहलाता है। वैद्युत बल रेखा क्या होती है? वैद्युत बल रेखा वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया। अब ये वैद्युत क्षेत्र आपको नहीं मालूम होगा तो आपको वैद्युत बल रेखा समझ में नहीं आएगी। तो वैद्युत बल रेखा क्या होती है? वैद्युत क्षेत्र में ही खींचा गया काल्पनिक और निष्कोणीय वक्र होती है। वक्र का मतलब ऐसे बना हो, ठीक है, वक्र हो जाता है वो। तो कैसी होती है वैद्युत बल रेखा? वैद्युत क्षेत्र में खींची जाती है, जो कैसी होती है? काल्पनिक और निष्कोणीय। निष्कोणीय मतलब जो कोण नहीं बनाती हो, ठीक है। तो निष्कोणीय वक्र होती है जिस पर एक स्वतंत्र और पृथक्कृत एकांक धन आवेश क्या करता है? चलता रहता है। यानी वैद्युत क्षेत्र में खींची गई वह काल्पनिक व निष्कोणीय वक्र जिस पर कोई एकांक जो होता है धन आवेश स्वतंत्र और पृथक्कृत रूप से चलता रहता है। जैसे मान लीजिए वैद्युत बल रेखा के, जैसे मान लीजिए यहाँ कोई है आपके पास, ठीक है, ऐसे कोई हमने रेखा खींच दिया, तो ये क्या कहा? वैद्युत बल रेखा का वैद्युत क्षेत्र में ही खींचा गया काल्पनिक पृष्ठ है। ठीक, वैद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर, ये वैद्युत बल रेखा है, इसके किसी भी बिंदु पर अगर हम कोई स्पर्श रेखा खींचते हैं, स्पर्श रेखा यानी ऊपर से टच करते हैं, यहाँ से या यहाँ से या यहाँ से, जैसे हो ऐसे स्पर्श रेखा खींचते हैं, गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर स्थित धन आवेश पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करती है। यानी वैद्युत बल रेखा पर कोई हम ऐसे वैद्युत बल रेखा, इस पे स्पर्श रेखा यहाँ से ऐसे खींचते हैं, तो स्पर्श रेखा क्या करती है? यहाँ पर जो बल चल रहा है, आवेश चल रहा है वैद्युत बल, उसकी दिशा को प्रदर्शित करती है। और तीसरा टॉपिक है आपके पास वैद्युत बल रेखा के गुण। यानी जो ये वैद्युत बल रेखा थी उसके गुण क्या है? उसके गुण है, ये रेखाएं धन आवेश से चलकर यानी प्लस से चलती हैं, ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती है, नष्ट खत्म हो जाती है। दूसरा क्या है? कोई भी दो बल रेखाएं परस्पर काट नहीं सकती हैं। तीसरा, ये रेखाएं
खींची हुई लचकदार डोरी की लंबाई में सिकुड़ने का क्या करती हैं, प्रयास करती हैं। जैसे मान लीजिए कई डोरी आप ले लेंगे और डोरी लेकिन लचकदार होगा तो एक दूसरे से खींचे जैसे लगता है चिपक रही है, ठीक है। काफ़ी जितनी दूर से आप जाके देखेंगे जितना लंबा डोरा खींचेंगे वो लचकदार टाइप का होता है। चौथा क्या, ये रेखाएं अपनी लंबाई के लंबो दिशा में एक दूसरे से दूर हटने का प्रयत्न करती हैं, पास आने का प्रयत्न करती है, कोशिश करती हैं कि दूर हटें। सारी बातें सुन लीजिए, समझ लीजिए। वैद्युत क्षेत्र क्या होता है कि किसी वैद्युत क्षेत्र के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव कर रहा है तो हमारा वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। वैद्युत बल रेखा क्या होती है, वैद्युत बल रेखा वैद्युत क्षेत्र में ही खींची गई काल्पनिक और निष्कोणीय वक्र होती है, ठीक है, जिस पर स्वतंत्र रूप से और पृथक्कृत रूप से धन आवेश से काम जो होता है वो चलता रहता है। यदि बल रेखा जो इस पर हमको स्पर्श रेखा खींचते हैं तो स्पर्श रेखा किसको प्रदर्शित करती है, धन आवेश पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करती है। गुण है वैद्युत बल रेखा के 4 गुण हैं। पहला, प्लस से चलकर माइनस पर समाप्त हो जाती है। दूसरा, एक दूसरे को कभी ये काटती नहीं है। और ये कैसी होती हैं, लचकदार होने की वजह से सुगम के जैसे प्रयास करती हैं। और ये अपनी लंबाई की कैसी होती हैं, लंबवत दिशा में होती हैं। ठीक, नोट कर लीजिए। और आगे का टॉपिक आगे वाले लेक्चर में समझ में आ गया हो कमेंट जरूर करिएगा जिससे हम अपना वीडियो को सुधार सकें। ठीक है, सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दीजिएगा।